तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं बताइए। नमस्ते नमस्ते। बताइए और क्या चल रहा है आप लोगों को, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो हम लोग ने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी इसको ख़त्म किया था। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आज का हम लोगों का चैप्टर है नया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हम लोग आज इस चैप्टर को डील करेंगे। पूरे चैप्टर को नहीं डील करेंगे, टॉपिक वाइज इसको डील करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग चलते हैं बहुत पुराने समय में। बहुत पुराने मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, कुछ ही समय पहले, कुछ सालों पहले चलते हैं जब मैग्नेट का आविष्कार हुआ। मैग्नेट कैसे आया, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए बाबू, इसको पहले मिटाते हैं। ये रहा चैप्टर, आप लोग इसका ना हेडिंग लिख लीजिए ऊपर, मस्त एकदम। चलिए, हम लोगों का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, लिख लेते हैं ऊपर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इस चैप्टर को डील करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इफेक्ट होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जैसे एक हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हीटिंग इफेक्ट को पिछले चैप्टर में डील किया था। उस समय हमने आपको बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट है, उसको हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। अगले जो चैप्टर है तो वही है हमारी ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इसमें पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। और केमिकल इफेक्ट, इसको हम लोगों ने बताया था कि इसको हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो चलिए मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, मैग्नेट, सबसे पहले जो मैग्नेट का खोज है, मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, ठीक है। तो मैग्नेट का खोज, देखिए मैग्नेट का खोज कैसे हुआ था। एक वायर था, ठीक, जिससे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था। एक वायर था जिससे इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो कर रहा था, ठीक। उसी के पास क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था, ठीक। उसी के पास क्या रखा हुआ था बाबू, एक तो कंपास रखा हुआ था, ठीक। जिसमें कंपास का क्या था, एक नॉर्थ पोल था और एक साउथ पोल था, ठीक। उसमें एक क्या कंपास रखा हुआ था। और जब ये कंपास था और जैसे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ तो क्या पता चला कि ये क्या होना, ये डिफ्लेक्ट कर रहा था। इसका जो नीडल है, नीडल नीडल क्या कर रहा था, नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा था। नीडल क्या डिफ्लेक्ट करने लगा। डिफ्लेक्ट करने से उस समय एक बार में नहीं पड़ा, नहीं मालूम चला, ठीक। फिर दूसरी बार जब इससे करंट करंट को फ्लो कराएगा, फिर इससे डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक। तो लेकिन ये चीज़, ये सबसे पहली बार कौन किए थे, सबसे पहली बार जो किए थे वो महान आदमी है सर हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ठीक। तो लिखिए उनका नाम, जो सबसे पहले इसका आविष्कार किए थे। इन 18, लिख लीजिए, इन 1820, 1820 में, ठीक।
ओरेस्टेड, यही जो है, ठीक, यही जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, ठीक, यही यही सबसे पहले किस चीज़ को जाने थे, किस चीज़ का आविष्कार किए थे, किस चीज़ का खोज किए थे कि किसी भी करेंट कैरिंग वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने से हम लोग हीटिंग इफेक्ट को फील किया, उसी प्रकार इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक। और और ये जो डिस्कवर्ड है, ये क्या, ये कोई इसी मतलब इसी को फोकस करके इसी पर नहीं खोज किया गया था कि आज हम जा रहे, जो हैंस क्रिस्टियन ओएस्टर साहब थे, या क्या बोले कि आज जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पर सर्च करने कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये क्या एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली ये डिस्कवर्ड हुआ। उन्होंने देखा कि वह किसी दूसरा चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक। जब वह इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, ठीक, एक वायर के थ्रू, और उसी के बगल में कंपास था, ठीक, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ, देखिए कि नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी को कट किए, फिर ऑन किए, फिर डिफ्लेक्ट करने लगा, कट किए, फिर ऑन किए, फिर देखे तो डिफ्लेक्ट करने लगा। तभी उस समय उनको क्या बात चला कि नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वह अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही है वायर के चारों तरफ, ठीक, या फिर किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वह उसके साथ साथ ये जो इसके चारों तरफ का जो एरिया था, ये जो इसके चारों तरफ का एरिया, ठीक, इसमें क्या कर रहा था कि इसमें भी यह अपना किस चीज़ का, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, चारों तरफ अपना प्रोड्यूस कर रहा था अपने चारों तरफ, ठीक। यह वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, ठीक, जिसके कारण क्या कर रहा था कि ये जो कंपास का नीडल है डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। तो आप लोग इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कैसे कैसे किस तरह से आविष्कार हुआ, कैसे खोज हुआ, कैसे पता चला, ठीक, इसके बारे में। तो चलिए आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो भी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये सब बाबू लिखने का जरूरत नहीं था, ये सब बस ऐसे ही बस समझा दिए थे, थोड़ा बेसिक से पता रहता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। सीधे आप शुरू कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है तो बस मज़ा ही खत्म हो जाता है। तो लिख लीजिए सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट ये कोई डिफिनेशन है इसे, ये कुछ कुछ जो पॉइंट जो कि मालूम होना चाहिए, पॉइंट डाल करके लिख लीजिए कि क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होता है, लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स means an electric current is passing in a wire प्रोड्यूस क्या, क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड इट, ठीक है बाबू। उसके बाद लिख लीजिए मैग्नेट कम्स इन, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए मैग्नेट
comes in various shapes and size। ठीक, जैसे कि लिख लीजिए सर्कुलर मैग्नेट, बार मैग्नेट, etc। और बहुत सारा मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, तो बहुत प्रकार का मैग्नेट होता है। ठीक है बाबू, तो ये सब कुछ प्रकार के ये क्या है, कुछ प्रकार के ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक, जिसमें से मोस्ट कॉमन मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट। ये क्या है, मोस्ट कॉमन मैग्नेट। अब हम लोग इसको मोस्ट कॉमन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को इसी के इर्द गिर्द क्या करना है, पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, हॉर्सू मैग्नेट के बारे में। ठीक, सॉरी हॉर्सू कह रहे, बार मैग्नेट के बारे में। चलिए पहले देखिए कि बार मैग्नेट होता कैसा है। यही है बाबू बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कैसा होता है, तो इस टाइप का होता है। ठीक, जिसमें से एक साइड क्या होता है, नॉर्थ, और एक तरफ होता है साउथ। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, तो हम लोग ये भी जान रहे थे कि कोई भी मैग्नेट के पास क्या होता है, कोई भी मैग्नेट के पास, एनी मैग्नेट, ऐसे लिखिए मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल्स होता है। ठीक, पहला कौन होता है और दूसरा कौन होता है। ठीक है बाबू, तो लिख लीजिए। तो सबसे पहला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। और दूसरा कौन होता है, साउथ पोल। ठीक, देख लीजिए, ये जो है ना, ये वाला इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे और इसको साउथ पोल बोलेंगे। ठीक, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। किसी भी मैग्नेट को, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें उसको कितना भी तोड़ते जाइए, कितना भी उसको डिवाइड करते जाइए, लेकिन उसमें हर समय क्या होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। उसको उसको चाहे इतना भी छोटा सा भी टीनी पार्टिकल्स में भी तोड़ दीजिए, फिर भी उसमें क्या होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, दो पोल उसमें होगा ही होगा। ठीक, तो ये जो मैग्नेट के होता है, मैग्नेट का जो पोल्स है, ठीक, पोल्स, मैग्नेट का जो पोल्स है वो क्या, दो प्रकार का होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक, ये वाला देखिए। तो बच्चा, आज अगर देखिए, आज अगर मैग्नेट नहीं रहता, पहले देखिए हम इसका कुछ इम्पोर्टेंस बता देते हैं मैग्नेट का। ठीक, आज अगर मैग्नेट नहीं रहता तो बाबू हम लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक, इस माइक के थ्रू जो हम बोल रहे हैं, आप उस स्पीकर के थ्रू जो आप सुन रहे हैं, ठीक, और इस रेडियो एक्टिव के थ्रू जो भी सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, तो बाबू आज ये सब कुछ नहीं रहता। ठीक, तो मैग्नेट हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग
साउंड बॉक्स में गाना सुनते हैं, ठीक। या फिर अभी जो टेक्नोलॉजी जो निकल चुका है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेट के थ्रू क्या होता है, विदेश में ऐसा देखे होंगे कि मैग्नेट के थ्रू बिना कोई फ्रिक्शन, बिना कोई सरफेस के ट्रेन सटे हुए चलते रहता है। वो क्या, मैग्नेट के थ्रू चल रहा है, ठीक। तो मैग्नेट हम लोग का डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक भले ही उसको यूज करते आ रहे हैं, लेकिन उसके इम्पोर्टेंस को नहीं जान रहे हैं, ठीक। ये जो पंखा देख रहे हैं, ये किसके थ्रू चल रहा है, मैग्नेट के थ्रू। हम जो शादी विवाह में जो जनरेटर यूज करते हैं, वो भी क्या, मैग्नेट के थ्रू ही चलता है। आज अगर मैग्नेट ना हो तो वो सब कुछ नहीं। जो भी इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से बन रहा है, ठीक, जिस प्रोसेस से बन रहा है, डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रहा हो, विंड विंड इलेक्ट्रिसिटी बन रहा हो, ठीक, जहाँ से बन रहा है, जिस प्रोसेस से बन रहा है, ठीक, जनरेटर से बन रहा है, आज अगर मैग्नेट नहीं होता तो कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया जा सकता था, ठीक। तो ये है मैग्नेट का इम्पोर्टेंस, समझे बच्चा। तो ये आप समझ गए कि बार मैग्नेट है, ठीक। उसके मैग्नेट का, उसके दो पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है उसको पढ़ना है, उसी के ऊपर चलते हैं, ठीक। आज हम लोग का जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इसको लिख लीजिए, आज का टॉपिक वहाँ चलते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चे। मिटा दूँ या फिर यूजेस, यूजेस चलिए लिखिए लीजिए, चलिए लिख लीजिए, यूजेस ऑफ मैग्नेट। यूजेस ऑफ मैग्नेट, ठीक। देखिए इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, लिख लीजिए, रेडियो में, टेलीविजन में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, एमआरआई मशीन में, ईटीसी। हम लोग इसको क्या बहुत जगह यूज करते हैं मैग्नेट को, ठीक। तो ये सब कुछ यूजेज हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं। हम लोग फ्रिज का जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, उसमें हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं, तो ठीक है। तो मिटाते हैं बाबू, चलते हैं आज का अपना टॉपिक जो है उसके ऊपर। लिखिए बाबू, आज का टॉपिक लिखिए सबसे पहले, मैग्नेटिक फील्ड। आज हम लोगों को दो टॉपिक करना है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इसको अभी हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। लिखिए, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सर्टेड। द स्पेस, लिख लीजिए, द स्पेस surrounding a magnet the space surrounding a magnet exerted in which the space surrounding a magnet in which it experience, और लिख लीजिए, magnetic force is exerted।
मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, ठीक, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। ये होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने पहले एक मैग्नेट बना लेते हैं, बार मैग्नेट, ठीक, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ, ठीक, ये मैग्नेट है। यह अपने चारों तरफ, ना कि सिर्फ इधर और ना कि सिर्फ इधर, या इसके ऊपर भी इसके नीचे भी, मतलब इसके अंदर भी, ठीक, यह इसके चारों तरफ, ठीक, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट करता है, ठीक, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है दूसरा मैग्नेट में, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, इसके चारों तरफ जो फील्ड है, ठीक, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक, इसके चारों तरफ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के चारों तरफ जो फोर्स हमको एक्सपीरियंस होता है, हमको नहीं, जो फोर्स किसी दूसरे मैग्नेट को एक्सपीरियंस होता है, ठीक, वह फोर्स जो एक्सर्ट कर रहा है, ठीक, वो कौन कर रहा है, एक मैग्नेट कर रहा है, ठीक, वही एक, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक, ये मैग्नेट, इसके चारों तरफ अपना कुछ ना कुछ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक दूसरा मैग्नेट आया, ठीक, ये मैग्नेट कुछ ना कुछ इसके और इसके बीच में कुछ, इसका जो फील्ड था उसके आसपास पे क्या था, ये क्या कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस किया, वो वही जो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, स्पेस, ए स्पेस सराउंडिंग बाय ए मैग्नेट, मतलब एक ऐसा स्पेस, इसके चारों तरफ का कुछ ऐसा स्पेस जो कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या सराउंड करके रखा हुआ है, सराउंडेड बाय मैग्नेट, सराउंडिंग ए मैग्नेट, जो कि मैग्नेट को सराउंड करके रखा है, ठीक, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, जिसके कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या कुछ कुछ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। दूसरा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर imaginary closed loop used to represent the direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, या फिर डायरेक्शन है, ये दोनों चीज बताता है, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ लिख लीजिए, दोनों चीज, डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो ये रहा, ठीक है बाबू। अब ये क्या, अब ये क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग तो समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो हमको, जो दूसरे मैग्नेट को फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या फिर किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड एग्जर्ट होता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, उसके समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो इसका क्या करते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या एक
बारहमैग्नेट को ले रहे हैं जिसमें कि एक तरफ क्या है नॉर्थ है, दूसरी तरफ क्या है साउथ है। साउथ ठीक होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल। यह हर एक मैग्नेट में होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक मैग्नेट है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ध्यान से समझिए। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड तो समझ गए कि इसको चारों तरफ होता है, ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बाबू, तो ये क्या, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, जो कि निकलता है कहाँ से, नॉर्थ से निकलता है। ठीक, ये नॉर्थ से निकला, ऐसे ऐसे होते हुए कहाँ चल गया, ये साउथ में चला गया। फिर यहाँ से क्या, नॉर्थ से निकला, ये ऐसे होते 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 किधर साउथ में चला गया। ठीक, ये देखिए ये क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक, ये देखिए, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, इससे निकला या ऐसे ये इतना पर इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे जाकर कुछ बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो ये पूरा को कवर कर लेगा, इसीलिए इतना पर छोड़ दिया। ये देखिए ऐसे ऐसे होते हुए आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे होते हुए फिर ऐसे, और ये देखिए फिर ऐसे ऐसे ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड हर समय क्या करता है, क्लोज लूप बनाता है। जैसे यहाँ से गया फिर ऐसे, यहाँ से गया ऐसे। अब देखिए ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बनता है। ठीक, कहीं भी क्वेश्चन आए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। देखिए इनसाइड, इनसाइड कैसे होता है, देखिए नॉर्थ से गया साउथ है, साउथ नॉर्थ से निकला साउथ में था, इनसाइड कैसे है, इनसाइड ऐसे हो कैसे ना आ जाएगा क्लोज लूप में, मतलब साउथ से नॉर्थ आएगा इनसाइड में, इनसाइड देखिए इनसाइड में है। आगे हम लोग प्रॉपर्टीज लिखवाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो उसमें हम पूरा लिखवा देंगे कि इनसाइड कहाँ से, साउथ से नॉर्थ करता है, और आउटसाइड कहाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, फील्ड लाइंस क्या कहते हैं, ट्रेवल करता है। ठीक है बाबू, तो ये एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ये इसको हम लोग यहाँ देख लिख देते हैं। देखिए इसको हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए इस डिफिनेशन समझते हैं क्या बोल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इमेजिनरी क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे पहले क्या होता है, एक इमेजिनरी क्लोज लूप होता है, इसको देखा नहीं जा सकता मैग्नेटिक फील्ड। आप कोई भी मैग्नेट रखिए, क्या क्या उसमें आप देख सकते हैं, कि देख सकते हैं आप अपने आंखों से किसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हम देख रहे हैं, नहीं ना देख सकते हैं। तो वही चीज़ क्या है, देखिए एक मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है क्या, एक प्रकार का, यह क्या है, एक प्रकार का यह क्या इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब क्या होता है, कल्पनात्मक, जिसको हम लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक, तो ये क्या है, इमेजिनरी क्लोज लूप है। क्लोज लूप मतलब कि, क्लोज लूप, क्लोज मतलब क्या है ये, और लूप मतलब क्या है कि इसी में बार 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 इसी में चक्कर काटते रहा है, करते रहा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज लूप। तो ये देखिए नॉर्थ से निकला साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे ऐसे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करते रहता है। ठीक, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वी यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, जो कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, किस चीज़ का डायरेक्शन को, द मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। कि ये देखिए अब इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से निकला साउथ में चला गया। ठीक, ये क्या इसका डायरेक्शन है। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, पहला चीज़ से रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन, और दूसरा चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति। ठीक, कि कहाँ पर वह ज़्यादा फोर्स लगा रहा हो। देखिए ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, देखिए ज़्यादा, देखिए
झगड़ा ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ पर ज़्यादा आदमी रहता है, ठीक, वहाँ पर ज़्यादा झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, ठीक। उसी प्रकार देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जहाँ उसकी संख्या ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, इसके इस सब के बीच के क्या देखिए दूरी, यहाँ देखिए, यहाँ इसके बीच का दूरी मैग्नेट और इसके बीच का देखिए दूरी, देखिए यहाँ देखिए, इससे देखिए कितना यहाँ कम दूरी है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होगा, यहीं पर होगा, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। यहाँ भी क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ होगा, ठीक। तो आपको समझ गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बताता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर द इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किस चीज को दर्शाता है, दो चीज क्या, एक क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चीज क्या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो आज का ये जो टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, एक ऐसा फील्ड जो कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ जनरेट हो रहा हो, ठीक, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि किसी मैग्नेट के चारों तरफ उसके चारों तरफ इर्द गिर्द है, ठीक। और वह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक, स्ट्रेंथ मतलब समझ गए शक्ति, शक्ति मतलब कहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको फील होगा। तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ फील होगा, उसके पोल पर, किसके पोल पर, मैग्नेट के पोल पर। मैग्नेट के पोल कहाँ है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। देखिए ये वाला ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे, साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, नॉर्थ पोल। तो ज़्यादा हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फील होगा, एक उसके नॉर्थ पोल पर, नॉर्थ पोल पर होगा और एक उसके साउथ पोल पर होगा, ठीक है बाबू। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये था क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसका कुछ गुण होता है, ठीक। यह हर जगह नहीं बन जाता है, इसका कुछ रूल रेगुलेशन नियम होता है, ठीक। चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके जो बाबू लोग नहीं लिखे होंगे प्लीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। चलिए हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे करिए हच बना करके लिखिए, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिख दीजिए, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक। अब हम ये आपको क्यों लिखवा है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि बाबू आप सभी के पास गूगल है, ठीक, फोन है। आप अभी से पिछले जितने भी एग्जाम लिए सीबीएसई के, ठीक, उन सब का आप पीवाईक्यू देख लीजिए, सब प्रत्येक क्वेश्चन में एक न एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज से आया होगा, ठीक। या फिर 3 नंबर या 5 नंबर ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, या फिर सीधे रहता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, या फिर डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। तो चलिए आज हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज क्या है उसको हम लोग जानते हैं, ठीक। इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है उसको लिखिए बाबू, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लिख लीजिए, पहला ए
magnetic field lines is a quantity that has both magnitude and direction. बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट, सारा पॉइंट लिख लीजिए, उसका एक एक करके हम सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ एंड इंड ऑन द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे, पर आप शॉर्ट में नहीं लिखिए, आप पूरा लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field lines begins from north pole from north pole of a magnet to north pole of a magnet and end at the south pole. End at the south pole of a magnet. ठीक, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी। दूसरा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिगिंस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तीसरा पॉइंट लिखिए, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज साउथ पोल टू नॉर्थ। लिख लीजिए, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines is from कहाँ से, साउथ पोल टू ए नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। क्या था कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। इसके बाद हम लोग चौथा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। द strength of magnetic field is shown by the degree of closeness. Degree of closeness of the field line. Closeness of the field line. ठीक, चलिए पांचवा प्रॉपर्टी। चौथा क्या बोला, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका पांचवा क्या बोलता है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स या फिर नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। लिख लीजिए, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स are found to cross each other.
क्रॉस इच अदर। ठीक है, तो ये बाबू क्या है, ये 5 प्रॉपर्टीज है किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। चलिए अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं मैग्नेट का बढ़िया सा, और उसी का सारा पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए डायग्राम हम लोग ऊपर ही बना लेते हैं, सब बढ़िया से आएगा समझ। देखिए ये मैग्नेट है, ठीक, बार मैग्नेट। इसका है क्या, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। चलिए एक एक करके सारा पॉइंट को डील करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका क्या मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब कि यह अगर नॉर्थ से निकला है तो साउथ, नॉर्थ से निकला मतलब किस से डायरेक्शन से निकला, नॉर्थ से, गया कहाँ, साउथ से। ठीक, यह इसका क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। ठीक, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है कि मतलब कि यह गया तो इसके और ये मैग्नेट और इसके बीच का जो दूरी है, ठीक, कुछ न कुछ दूरी होता है, या इसका क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, और दूसरा पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ पोल। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलता है और जाता कहाँ है, साउथ पोल पर। नॉर्थ से निकला गया कहाँ, साउथ। यही था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता कहाँ से, नॉर्थ से निकला, ठीक, और गया कहाँ, साउथ पर चला गया। ठीक, तो पहला खत्म, दूसरा खत्म। ठीक, तीसरा पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ से नॉर्थ पर। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, जब मैग्नेट का अंदर होता है, ठीक, डायरेक्शन कहाँ से होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। किस चीज़ का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये क्या लिखा है, इनसाइड 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 द मैग्नेट inside the magnet the direction of magnetic field lines is from south pole to north pole। तीसरा खत्म। चौथा पॉइंट, the strength of magnetic field lines is shown by the degree of closeness of the line। मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कितनी शक्ति होगा, वह किसी से पता करेगा कि उसके बीच का उसके आसपास जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वह उसके कितना करीब है, ठीक, कितना उससे सटा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड निकला ऐसे गया, दूसरा निकला ऐसे गया, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे। ठीक, लेकिन देखिए जहाँ डिग्री ऑफ क्लोजनेस मतलब कि इसके बीच का दूरी देखिए, यहाँ दूरी तो यहाँ ना कम है, तो यहाँ पर क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। लेकिन देखिए यहाँ देखिए ये दूरी कितना ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ बीच का दूरी, फिर यहाँ ये कुछ डायग्राम गड़बड़ बन गया, यहाँ ऐसे हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। देखते ये डिस्टेंस जो दूरी बनते गए, ठीक, वह क्या डिग्री ऑफ क्लोजनेस यहाँ क्या कम है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस यहाँ क्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होगा, इसके पोल पर होगा। ठीक, तो ये खत्म। चौथा, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉस ईच अदर। मतलब जितना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला, ठीक, यह एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगा। मतलब समझिए, यहाँ देखिए नॉर्थ और ये साउथ, ठीक, हम लोग जानते हैं नॉर्थ से निकलता है साउथ पर जाता है। मतलब ये ऐसे निकला ना तो ये आया, दूसरा ऐसे निकला तो यहाँ गया, ठीक, तीसरा ऐसे निकला तो यहाँ आया ऐसे, चौथा निकला तो ऐसे। मतलब कि जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, देखिए बाबू ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। मतलब क्रॉस करने का मतलब कि देखिए ये एक और मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक, नॉर्थ और साउथ, ये ऐसे निकले यहाँ गए, ये ऐसे निकले यहाँ गए, फिर दूसरा इसी को इसे काटते हुए क्रॉस करके फिर इसको इसे काटते हुए ऐसे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जो है ये देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर गए, यहाँ 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 यहाँ, तो ये जो क्या है क्रॉस, ये क्रॉस क्रॉस क्या कभी नहीं करेगा। ठीक, तो ये होगा सही। तो ये देखिए नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू बी क्रॉस ईच अदर। ठीक, इसके पीछे का रीजन है हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये तो थोड़ा घसा फंसा गया है, लेकिन आप लोग पीछे करके उधर क्लियर लिखा हुआ है। ठीक, पीछे करके आप लोग उसको सही से लिख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलते आगे।
आप लोग को एक चौंकाने वाला बात पता है, बता दे। हम लोग जब घर में सोते हैं, ठीक, तो कभी कभी हम लोग अपना जो सर है, ठीक, उत्तर मुँह करके सो जाते हैं। उत्तर मतलब समझ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ हम लोग सर करके सोते हैं। तो मम्मी लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ सर करके कौन सोता है? डेड बॉडी को सिर्फ सुलाया जाता है। किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ सर करके। तो चलिए इसके पीछे का हम लोग रीजन जानते हैं, साइंस। इसके पीछे का विज्ञान क्या है कि नॉर्थ की तरफ ब्रेन करके, नॉर्थ की तरफ सर करके ही क्यों सुलाया जाता है, साउथ की तरफ क्यों नहीं? और हम लोग को जब हम लोग जीवित अवस्था में रहते हैं तब हम लोग को नॉर्थ की तरफ सर करके क्यों नहीं सोने के लिए बोला जाता है। चलिए इसके पीछे हम लोग चलते हैं। तो इसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको क्या करना होगा? बढ़िया से पढ़ना होगा। नहीं, अभी बोर्ड पर ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरू करें। बिल्कुल, चलिए देखिए। ओ मास्टर इधर देखिए। तो ये समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या चीज़ जानना होगा? इस पृथ्वी के बारे में। तो लिखिए अगला टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। चौंक गए क्या? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है ना इंटरेस्टिंग। आज तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्पीकर के पीछे जो चम्मुक लगा रहता है वो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? नहीं, पृथ्वी क्या अपने आप में एक मैग्नेट है समझ में। और जो आप सुन रहे हैं ना, जो आप बैठ रहे हैं, जो आप खड़े हैं, आप खुद में भी एक प्रकार के मैग्नेट है। आपको मालूम है कि नहीं? उड़ गया होश बाबू। देखिए, आप खुद एक प्रकार का मैग्नेट है और ये पृथ्वी भी क्या है? एक प्रकार की मैग्नेट है। देखिए कैसे, क्यों नहीं सोने के लिए बोल रहा था, उसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए, ये है अपना अर्थ। कौन? ये अर्थ। अर्थ ना, एक्चुअल में अर्थ का शेप कुछ इस प्रकार है, नहीं इस प्रकार नहीं है। अर्थ अर्थ का एक्चुअली में उसका जो शेप है ना कुछ इस प्रकार का है। इसको जोवाइड शेप बोला जाता है, ठीक। ये है अर्थ। देखिए अर्थ, अर्थ के ऊपर क्या है? ऊपर यहाँ देखिए, इसके जस्ट सामने नहीं, अर्थ इधर है। इधर नॉर्थ है और इधर क्या है? साउथ है, ठीक। और इधर क्या है? इधर ईस्ट है और इधर क्या है? वेस्ट, ठीक। कुछ इस तरह से ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ एक्सिस पर कितना 15 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक। ये जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ तो अपने एक्सिस पर कितना 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक, अपने एक्सिस पर। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह कितना 15 डिग्री पर झुका हुआ है। इसको हम लिखवा देंगे आगे कि 15 डिग्री पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पर क्या है? अर्थ अर्थ क्या झुका हुआ है और ये अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले उसके पीछे का हम लोग रीजन समझते हैं। ये देखिए, ये क्या है? अर्थ है। इसके अंदर भी क्या है? एक मैग्नेट है। अर्थ खुद में एक मैग्नेट है।
जो कि कहाँ से क्या है, नॉर्थ से साउथ के पास है। देखिए ये रहा, इधर साउथ है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ, नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होगा, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चा देखिए ये है मैग्नेट, ठीक, जो कि अर्थ का अपना मैग्नेट है, ये पृथ्वी का, समझ रहे हैं, ये पृथ्वी का अपना मैग्नेट है, जो कि क्या इस पृथ्वी के चारों तरफ अपना मैग्नेटिक फील्ड को फैला रखे हैं। और हम जो इंसान हैं, हम लोग भी क्या एक प्रकार का मैग्नेट है, हमारे पास भी दो पोल है। हमारा जो ब्रेन ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ठीक, और हमारा पैर नीचे क्या है, साउथ पोल है, और ये भी क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल है, और ये भी क्या है, साउथ पोल है। और जब हम लोग, जब किसी भी डेड बॉडी को सुलाया जाता है तो नॉर्थ की तरफ सर करके सुलाया जाता है, ठीक, नॉर्थ की तरफ सर करके। तो एक इंसान है, देखिए ठीक, एक इंसान है, ठीक, यह इंसान का जो ये ब्रेन है, ठीक, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है, साउथ पोल, ठीक। तो ये जो क्या है, ये जो ऊपर का ब्रेन है ये नॉर्थ पोल है, ठीक। और जब इंसान मर जाता है तो उसको किधर, ये पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ करके सुला दिया जाता है, ठीक। जैसे ही इधर की तरफ सोता है तो ये क्या होता है, हम आप लोग को एक प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखाना भूल गए हैं, लिख लीजिएगा कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इधर साइड में लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक। 6 नंबर प्रॉपर्टी दे करके, लाइक पोल रिपेल each other and unlike pole attract each other, ये लिख लीजिएगा, ठीक। देखिए तो हम लोग यहाँ थे, ठीक, तो ब्रेन क्या है, नॉर्थ पोल, इधर भी क्या है, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ साउथ, ठीक, और क्या है, साउथ और नॉर्थ। ये देखिए अब ये साउथ 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 के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, ठीक। दोनों एक तरफ से दोनों दोनों क्या करेगा, दोनों एक तरफ से मतलब क्या, फोर्स लगाएगा, ठीक, और दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, आपस में एकदम धक्के लेगा, ठीक। लेकिन वही यहाँ पर क्या है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। अब ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा, ठीक। एक मिनट बाबू, थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा भी पी लीजिए। हाँ तो हम लोग क्या थे, यहाँ पर थे, देखिए यह करेगा साउथ साउथ पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ क्या अट्रैक्ट करेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए हमारा ब्रेन क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और जब किसी डेड बॉडी को सुलाया जाता है तो नॉर्थ की तरफ, तो वो क्या मरा हुआ शरीर है, ठीक, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, ठीक, मरा हुआ शरीर है, बॉडी डेथ डेथ है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग अभी लिविंग है, क्या जीवित है, हम लोग अगर उस तरफ सोते हैं, ठीक, तो हम लोग कम देर के लिए सोते तो फील नहीं होता। अगर हम लोग कुछ दिन कुछ महीनों के लिए अगर लगातार सोने लगे तो क्या होगा, हम लोग को बहुत स्ट्रेस, बहुत तनाव, ठीक, बहुत चिड़चिड़ापन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा नॉर्थ पोल, ठीक, हमारा जो ब्रेन ये क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक, और पृथ्वी का ऊपर से भी क्या लगा, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ के आपस में टकराएगा, ठीक, दोनों एक दूसरे को क्या रिपेल करेगा।
रिपेल करेगा क्या, बहुत कस के फोर्स लगेगा, ठीक। जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है ब्रेन की तरफ क्या होगा, बहुत तेजी से फ्लो होने लगेगा, ठीक। बहुत तेजी से उसका फ्लो होने के कारण क्या होगा कि हमारा क्या बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाएगा, जिसके कारण क्या हमको स्ट्रेस, तनाव, थकान, गुस्सा, ये सब कुछ आना शुरू हो जाएगा और इस चीज़ का हम लोग क्या आदत पड़ जाएगा और हम लोग क्या मेंटली क्या होगा, वीक हो जाएंगे, ठीक। इसीलिए बोला जाता है हम लोग को पौराणिक धर्म ग्रंथों से कि हम लोगों को नॉर्थ की तरफ सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का यही रीजन है, ठीक। तो हमारे जो हमारे जो ऋषिगण हैं, ठीक, हमारे जो महान महान ऋषि रहे पौराणिक समय, वो हर चीज़ खोज करके बैठ चुके हैं, ठीक। बशर्ते हम लोगों को उस लैंग्वेज में किसी ने हमको बताया नहीं, ठीक। बाकी ये सब क्या, ये सब चीज़ हर चीज़ पहले से हो चुका है, पहले से सब कुछ खोज करके गया हुआ है, लेकिन हम लोगों को उस लैंग्वेज को कभी पढ़े नहीं, उसको कभी समझे नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा। आज हम लोग ये साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या लगता है, ओहो साइंस इतना बड़ा कुछ खोज दिया। नहीं बाबू, अभी आप सोच रहे हैं हम साइंस के टीचर हो के ऐसे बोले, लेकिन भाई सत्य यही है, सत्य यही है। ये सब क्या है, पहले से हर चीज़ खोजा जगह है, लेकिन हम लोग उसको जानने का प्रयास नहीं किया। आज हम लोग इसके थ्रू जान रहे तो बोलेगा साइंस बहुत महान है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, समझिए। तो ये समझ गया, ठीक है बाबू। तो आज समझ में आ गया कि पृथ्वी क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक। और हम मनुष्य, हम भी क्या है, एक प्रकार का मैग्नेट है, चुंबक है, ठीक है बाबू। तो हम ना एक फोटो पोस्ट कर देंगे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसका नॉर्थ साउथ, ठीक। फिर उसका पृथ्वी का भी हम पोस्ट कर देंगे, अर्थ का भी, उसमें भी नॉर्थ साउथ कैसे होता है, ठीक है बाबू। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो हमने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, ठीक, उसमें हम लोग उससे बता दिए थे कि किसी भी वायर के थ्रू जब करंट फ्लो हुआ जो सबसे पहले आते बताते हैं कि हैंस क्रिस्टियन वेस्टर 1820 में उनको एक्सीडेंटली जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या डिस्कवर किए थे, ठीक। वह कैसे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जैसे ही करंट को फॉलो कराते थे तो क्या कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करने लगता था। तो उसका भी एक वीडियो डाला गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा वीडियो किस पर डाले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर, जब उस पर आयरन का ओर आयरन फिलिंग, आयरन डस्ट जब उस मैग्नेट के चारों तरफ उस पर जब गिराया जाता है, ठीक। गिराने के बाद क्या होता है कि उसको थोड़ा सा ऐसे है ना, तो उसको ऐसे ऐसे करके हिला देते हैं, ठीक। हिलाने से क्या होता है कि वह अपने क्या वाइब्रेशन के कारण क्या अरेंज हो जाता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है ऐसे ऐसे वह आयरन का फीलिंग क्या अरेंज हो जाता है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आप समझ गए और इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, ये सब तो डायग्राम वायग्राम हो गया, चलिए इसके बारे में कुछ कुछ लिख लेते हैं, लिख लीजिए। और ये जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है इसको तो आप जरूर वहीं पर जाके नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो लिखिए, द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज अ मैग्नेट। देखिए, द अर्थ itself behave as a मैग्नेट। पृथ्वी क्या है, अपने आप में एक चुंबक की तरह क्या बिहेव करता है, ठीक। एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड, लिख लीजिए, एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड inclined at an angle of यहाँ लिख लेते हैं, at an angle of 15 डिग्री, 15 डिग्री पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है क्या इंक्लाइंड है, ठीक। तो ये वाला अर्थ का एक अपना डायग्राम बना लीजिए, ठीक।
ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ईस्ट वेस्ट मत बनाइए, सिर्फ सिर्फ क्या नॉर्थ और साउथ बना लीजिए, ठीक। ये इसमें इधर क्या है, नॉर्थ, और इधर क्या है, साउथ, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ। ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है बच्चा। तो ये वाला क्या, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ। और ये क्या है, ये अपना क्या है, अर्थ, ठीक है। आइए समझ में, ये ठीक है बाबू। और इसके ले लीजिए बार मैग्नेट। अब आपको समझ में आया कि किसी भी खाली कंपास नीडल, सिंपल कंपास नीडल को हम लोग रखते हैं, तो उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो अपने आप साउथ की तरफ घूम जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। या फिर हम लोग ये सिंपल अगर बार मैग्नेट को ऐसे अगर धागा में लटकाएंगे, तो पृथ्वी का अगर अगर इधर नॉर्थ पोल है ना, तो वह अपने घूमकर इधर क्या, 12 महीने के इधर साउथ पोल ऐसे हो जाएगा, ठीक। ऐसा आप नहीं हुआ तो एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल जाएगा क्या, पृथ्वी के पास भी क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है बच्चा, लिख लिए। चलिए, उसके बाद क्या करिए, नोट लिख लीजिए, नोट 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 डाल करके लिखिए, ए कंपास कंसिस्ट ऑफ ए टीनी teeny pivoted magnet usually in the form of a pointer which has which has turned freely in horizontal plane। वही पॉइंट है कि मतलब कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर फ्रीली हम लोग क्या हॉरिजेंटली उसको लटकाएंगे, तो हम वो क्या टर्न होकर के उसका जो साउथ पोल है नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। लिख लिए, चलिए, हो गया। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और इसके ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसका अभी आप लोग हमको जवाब दे दीजिए, ठीक है। पर चलिए कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक पॉइंट बता देते हैं कि बच्चा जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट, ठीक, साउथ नॉर्थ, यह सिर्फ इसके इसके नहीं, यह इसके चारों तरफ क्या अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक। पूरा 360 डिग्री चारों तरफ, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। कितना को लगता है कि वह ऊपर नीचे ही इधर उधर ही करते हैं, नहीं, वो चारों तरफ करता है, ठीक। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है, बताइए, इसका आंसर आप बता दो, ऑप्शनल ही है। आप लोग इसका क्या करें, ऑप्शन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखिए देते हैं, एक आध क्वेश्चन लिखिए देते हैं, चलिए। चलिए बाबू, तो क्वेश्चन लिखिए था। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द, ऑप्शन नंबर ए, ज्योग्राफिकल साउथ, ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ज्योग्राफिकल वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी।
ज्योग्राफिकल नॉर्थ। एक दूसरा क्वेश्चन, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज inclined with the geographical axis at an angle of about, एक नंबर में 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन why two magnetic field lines do not intersect each other। ठीक है बाबू, तो ये आपका क्वेश्चन। चलिए इसके जवाब बताइए। पहला क्वेश्चन बोला है नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, ठीक, वह पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल, पृथ्वी का मतलब ये देखिए पृथ्वी है, ये सन, ये पृथ्वी है। सॉरी बच्चा, लाइट कट गया। जो ये पृथ्वी है, ठीक, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, ठीक, वह द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, ठीक, वह अर्थ मैग्नेट के किस साइड होगा, उसके अर्थ मैग्नेट ऐसा होता है जिसको बार मैग्नेट बनाते हैं, ठीक, इधर इधर था नॉर्थ, इधर साउथ, इधर हो गया नॉर्थ और इधर साउथ। अरे यार एक मिनट बाबू, क्या कहे, बहुत दिक्कत है। अंधेरी ये रातें, हाँ आ गया। तो देखो बाबू, ये जो पृथ्वी का पृथ्वी का जो ये नॉर्थ पोल है, ठीक, वह इसके ज्योग्राफिकल एक्सिस से किसकी तरफ होगा, उसके किसकी तरफ होगा, वह इससे बताना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि जो पृथ्वी का जो एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, वह इंक्लाइंड कितना डिग्री पर है, तो भैया बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक्सप्लेन वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग पढ़े कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, एक दूसरे में क्या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक। क्योंकि अगर अगर एक्सप्लेन करेगा, सॉरी, अगर वह इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इफ नहीं, इंग्लिश नहीं बताएंगे, हम हिंदी में बता देते, आप लोग उसका इंग्लिश में आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। देखिए, अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो अगर वह हम कंपास नीडल रखते हैं तो वह कंपास नीडल क्या दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, कोई एक ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पर हम लोग कंपास रख देते हैं, तो ये देखिए यह क्या है, कंपास नीडल कंफ्यूज हो जाए कि हम नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करें कि साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट करें, ठीक। ये जो इसका जो कांटा है इधर जाएगा कि इधर की बीच में रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वो कंपास का नीडल है क्या कोई दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए 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 क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए और मेरी बातें पर सुन लीजिए। बाबू इतना मेहनत से पढ़ाते हैं यार, कुछ समझो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए बढ़िया से, मेरा मोटिवेशन कौन है, आप ही लोग तो है। कमेंट करिए कैसा लगा नहीं लगा, कभी बोले नहीं पर आज पहली बार बोल रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक। ठीक है भाई लोग, तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। तो हम यूथ इस देश का भविष्य है, इस भारत का भविष्य है, ठीक। बढ़िया से पढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे चल जाएगा। फर्स्ट क्लास में आए थे तो भी यही बात बोले थे, आज भी यही बात बोल रहे हैं कि बाबू हमारा देश एक समय ऐसा था जब दूर दूर विदेशों से लोग यहाँ आके पढ़ा करता था, पर आज हमारा देश ऐसा हो चुका है कि हम लोगों को दूर पढ़ने जाना होता है दूसरे देश में, ठीक। तो इसको कौन बदलेगा, फिर से हमारा देश वैसा को कौन बनाएगा, हम ही ना बनाएंगे, हम यूथ ही ना बनाएंगे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा, ठीक है बाबू। तो हम लोग के हम मिडिल क्लास को क्या है, एक शिक्षा ही एक है जो कि हम लोग इससे बाहर निकाल सकता है इस गरीबी से, ठीक है बाबू। नेल्सन मंडेला क्या बोले थे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू विन द वर्ल्ड और यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप लोग क्या इस संसार को जीत सकते हो या फिर इस संसार को परिवर्तित कर सकते हो, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, हंसते खेलते रहिए, बिना स्ट्रेस पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।